आपकी पार्टी यही बात कह रही थी कि ये कॉन्स्पिरेसी है। आज जो पीएमएलए कोर्ट में हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। पहले तो बात आप खुद जो कह रहे हो वही बहुत कुछ है। पीएमएलए कोर्ट ने जिस ढंग से लटकारा है उनको, जिस ढंग से उन्होंने जो कड़ी उनके ऊपर आलोचना की है, निंदा की है, बोलो आलोचना क्या, निंदा की है पीढ़ी की, जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया वो है अवैध कार्रवाई। आप सोचिए कि इस देश में अगर संविधान को बरकरार रखना है तो संविधान ने हमें व्यक्ति स्वातंत्र दिया, जीने का स्वातंत्र दिया, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र दिया। उस अभिव्यक्ति स्वातंत्र को बाधा लाने के लिए ये सारी कार्रवाई हुई, क्योंकि हमारे संजय राउत साहब तीखे बोलते, तीखे लिखते हैं। उनके बाण इनको इतने तीखे लगे कि बस इनको किसी भी हालत में झूठे इल्जाम लगाकर जेल में लेके जाए। एक नेता को, एक इंसान को कहूं मैं, बिना वजह, बिना कोई कारण 100 दिन जिन्होंने जेल में रखा, मैं आज चाहता हूं पूरे भारतवर्ष की जनता से, न कि महाराष्ट्र की, इस तरह से कानून, अपना सत्ता का दुरुपयोग, अपनी संस्था के अधिकार का दुरुपयोग करने वाले ईडी के ऊपर जो अधिकारी है उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, मेरी मांग है सर। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए जी। आप अभी भी आपने देखा होगा कि बीच में जब नारकोटिक्स की बात, एक मिनट पूरा करने दो, जी, नारकोटिक्स के बारे में भी तभी भी कहा था कि उसको छुटकारा पाने के बाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके ऊपर तो कुछ भी इल्जाम नहीं है, फिर भी जेल में रखा था 40 दिन। ईडी नहीं रखा था। यह ईडी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर लोगों को तंग कर रही है। सर, आरोप जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से कोर्ट ने कहा है तो आप इतने तीखे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी ये पहला समझ लीजिए पड़ाव है इसका। पीएमएलए कोर्ट से बेल मिली है, अभी केस जो है वो अदालत के अंदर प्रूव होना बाकी है कि क्या इसमें कोई उनका रोल था या नहीं था। मेरे मित्र, मैं आपको विनम्रता से कहता हूं कि कोर्ट ने जब कहा कि अवैध रूप से उनके ऊपर कार्रवाई, इसका मतलब क्या होता है? कानूनन कार्रवाई नहीं हुई, उनका कोई भी संबंध पहले भी नहीं था। उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर जब हिरासत में लेने के पहले ली थी तब बताया था कि मेरे पूरी परिवार को सताया जा रहा है, उनके बेटियों को भी सताया जा रहा है। बेटी की शादी की जो ने मेहंदी लगाई उसके घर में ईडी गई जी। इतने नीचे गिरते हो तुम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलता है सारा, हाई कोर्ट के इशारे पे तो ईडी कार्रवाई करे। दुर्भाग्य है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था पहले भी सीबीआई के बारे में जी। ये तो पिंजरे के पंछी है सब सरकार के, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, नारकोटिक्स हो, जो चाहे जिसको तकलीफ दे दो। मेरा पहली मांग मेरी यही रहेगी, 100 दिन जिसने अवैध रूप से उनको हिरासत में रखा, ठीक है, हिरासत में रखने, जेल में रखा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट में कल इस पे सुनवाई होगी। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो इसको चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में जा रहा है। आज स्टे की उन्होंने डिमांड करी थी, आज स्टे नहीं मिला है। इन्हें लथाड़ा है कोर्ट ने। पहली बार ऐसे हुआ है कि कोर्ट ने सिर्फ निर्णय नहीं दिया, जमानत नहीं मंजूर की, लथाड़ा है इनको। जरा भी अगर शर्म होगी ना तो जाएंगे नहीं वहां, और वहां इज्जत निकलेगी वहां। सद्भाग्य इस देश का कि संविधान के लिए कहीं आशा का किरण है तो वही न्यायालय है बस। हिमाचल के बाकी सारी संस्थाएं इनके गुलाम है, वो इलेक्शन कमीशन भी इनका गुलाम है। ठीक है, ये सभी गुलाम बन गए हैं। ये संविधान को छेड़ रहे हैं, संविधान को ठेस पहुंचा। सावंत साहब, अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय राउत के बाहर आने से, न्यायालय का बहुत आभार मानता हूं, संजय राउत के बाहर आने से आपकी पार्टी को कितना बल मिलेगा राजनीति पे? इसका अब महाराष्ट्र की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? आप लोग कुछ इस पे आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? पार्टी तो पहले से ही बलवान है, लेकिन ऐसी जब निर्णय आते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोधैर्य बनता है, मनोबल बढ़ता है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है कि है, और आशा के उनकी जो किरणें होती है, कोई तो न्याय दे। ठीक है, तो न्याय मिला, इसके लिए वो बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यायालय का भी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऊर्जा मिलेगी
जरूर मिलेगी। हमारे लड़ाकू नेता है वो। शुक्रिया अरविंद सावंत इसलिए हम साहब, बहुत हमारे साथ खुश हैं। जुड़ने के लिए, अपनी बहुत बात खुश रखने हैं। के लिए देश के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एनडीटीवी पे बात करने के लिए।